ओके, नंबर सिस्टम का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने क्या पढ़ा था अर्लियर? वी हैव डिस्कस्ड दैट real numbers have two major categories. The first one is a rational number, rational numbers, okay, and the second one is irrational numbers. हम कह सकते हैं that real numbers can be classified into two major categories, rational numbers and irrational numbers. Rational numbers and irrational numbers क्या है? रियल नंबर्स के दो मेजर कैटेगरीज हैं, यानी कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स आते हैं, है ना। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर लाइन है वो द रियल नंबर लाइन कहलाती है। रियल नंबर लाइन क्यों कहलाती है? क्योंकि नंबर लाइन पर हम क्या शो कर सकते हैं? सभी रियल नंबर्स। और हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि रियल नंबर पर रेशनल नंबर्स एज वेल एज रेशनल नंबर्स दोनों ही क्या किए जा सकते हैं? दिखाए जा सकते हैं ना। तो इसका मतलब अगर ये एक रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड अप टू इन्फिनिटी, -1, -2, -3 एंड अप टू इन्फिनिटी। इस रियल नंबर लाइन का हर एक पॉइंट या तो किसी रेशनल नंबर को या फिर किसी इरेशनल नंबर को शो करता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर एज वेल एज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक, ये स्टेटमेंट कैसी है? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ नेक्स्ट, every point on the number line is of the form square root m, where m is a natural number. Okay, m could be any number and that number should be a natural number. बाकी का डिलीट कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ज़रा देखते हैं। अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? It could be every number starting from 1 up to infinity. Suppose that if we talk about 6, square root 6 and square root 7, तो इन दोनों के बीच में ऐसे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, देखो ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। जिस तरह से हम ये पढ़ चुके हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स as well as there are infinite number of irrational numbers between two rational numbers or two irrational numbers। ठीक है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स या किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 7 की बात करूं तो मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये दोनों ही नंबर्स कैसे हैं? दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं। इनके बीच में ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, है ना, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी स्क्वायर रूट m के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हर पॉइंट नंबर लाइन का स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, है ना। सोचो ज़रा, अगर मैं दो नंबर ले लेता हूँ और छोटे ले लेता हूँ जिनके शायद हमें वैल्यूज़ भी याद हों,
स्क्वायर रूट 2 के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो 1.414 ये वैल्यू है ना। अगर ये नंबर लाइन है 1 2 3 -1 -2 एंड -3, ओके। सो जो 1.414 है इट कुड बी समवेयर हियर, ठीक है। सपोज दैट ये यहाँ पर है, ओके, क्लियर। अगर मैं स्क्वायर रूट 3 की बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 1.732 समथिंग, ओके। सो इट शुड बी समवेयर हियर, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट किसी न किसी नंबर को शो करेगा। लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, क्लियर है। यानी कि इन पॉइंट्स को तो हम इस फॉर्म में लिख नहीं सकते जो हमें दिए स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पर है उसे स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जबकि m इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर m एक नेचुरल नंबर नहीं होता तब तो हम इस बात को कह भी सकते थे, लेकिन अगर m इज़ अ नेचुरल नंबर तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, ओके। द सेकंड स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। आगे चलते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ rational number, sorry, real number. Suppose that we have a box, we have a container in which we have all the rational numbers and all the irrational numbers, okay। और ये बॉक्स क्या है, दिस बॉक्स इज रियल नंबर्स। तो इस बॉक्स में ये जो पूरा का पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है ये हैं रियल नंबर्स। इसमें रेशनल नंबर्स भी हैं, इसमें इरेशनल नंबर्स भी हैं। लेकिन क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं? अगर सारे के सारे इरेशनल नंबर ही रियल नंबर होते तो फिर उस हिसाब से ये रेशनल नंबर्स का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। या और थोड़ा सा इसको ठीक से समझ लेते हैं, थोड़े से और प्रिसाइज वे में। सपोज दैट कि ये वाला सेक्शन, ये जो येलो वाला सेक्शन है, ये जो येलो वाला सेक्शन है इसमें तो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स। और जो ये दूसरा ब्लू वाला सेक्शन है, ठीक है, जो ब्लू वाला सेक्शन है इसमें हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक। और ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा है रियल नंबर्स। तो अगर सारे के सारे इरेशनल नंबर्स की बात करूं तो वो सिर्फ आधा ही बॉक्स दिखा रहे हैं, जबकि रेशनल नंबर में ये वाला हिस्सा भी है। तो सारे के हर एक रियल नंबर एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं, है ना। और केवल इरेशनल की बात करूं तो ये वाला हिस्सा तो छूट जाता है मेरा, जबकि रियल नंबर इनके बिना तो अधूरा है ना। अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिलकर बनेगा तो रियल नंबर है। तो केवल इरेशनल नंबर्स से हम ये कह देंगे कि सारे इरेशनल नंबर जो हैं वही रियल नंबर बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, ठीक है। यानी कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता और हर रियल नंबर रेशनल नंबर भी नहीं होता, बल्कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं, ठीक है। आगे चले। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के रेशनल स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं? तो कल मैंने बताया था कि सभी नहीं होते, कुछ ऐसे भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट्स रेशनल हो सकते हैं, है ना। जैसे कि 1 है,
1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और -1 होता है, और दोनों के दोनों रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट 4 क्या है? 2 and -2, and both are rational numbers. स्क्वायर रूट 9, यानी कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो रेशनल नंबर बैठेगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो आर ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, नो, द स्क्वायर रूट्स of all positive integers are not irrational, irrational, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स आर गिवन अबव, और भी लिए जा सकते हैं। 16 ले लो, 25 ले लो, 36 ले लो, 49 ले लो, ना दिमाग में अब आ रहे होंगे अपने आप ही। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कल हमने पढ़ा था कि नंबर लाइंस पर किस तरह से इरेशनल नंबर्स को, जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हों, उन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत होगी। मैंने कल बताया था कि 5 को हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर रूट लेना है तो राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। सो वी हैव P एंड वी हैव B। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होगा समथिंग लाइक दिस। इफ दिस इज 2 and this is 1, then this must be square root 5, ठीक है। if in ABC, triangle ABC, and in right triangle ABC, angle B is of 90 degree, AB is 1 centimeter, B is 2 centimeter, then AC must be equal to square root 5 centimeter. So अगर हमें इसे नंबर लाइन पर शो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अ नंबर लाइन। ओके, देन टेक दिस डिस्टेंस 0, टेक इट एज O and 1 as B, and draw a perpendicular on point A. And on that perpendicular take a point B as AB is equal to 2 centimeter, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्ट करो, एंड इस परपेंडिकुलर पर कोई पॉइंट B ऐसे लो सच दैट AB is equal to 2 centimeter. Join OB, कल यही हम कर रहे थे। Now this must be square root 5. Now green color से compass लो, point on O, measure OB using your compass, ठीक है। ये डिस्टेंस लो और समथिंग हियर, यहाँ कहीं पे ये इस तरह से जब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, सपोज दैट दिस इज P, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 5, ठीक है। क्या करना है, अगेन कंसीडर 0 as point A and take this as point O. This one is O and this one is A. Now एक कंस्ट्रक्शन करनी है 90 डिग्री एंगल की ये, और ए बी को लेना है इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना। इनका डिस्टेंस ध्यान रखना है कि ये 1 सेंटीमीटर हो, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ओके। देन जॉइन ओ बी
और using your compass measure OB and draw an arc BP, this one, जो कि आपके नंबर लाइन को it will meet on point P, ठीक है, and this point P shows square root 5. ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करना है, इस तरह से शो करेंगे स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर. क्लियर, आगे चलते हैं. ये तो एक एक्टिविटी है और फिर भी हम इसे कर सकते हैं. करना क्या है सिर्फ मैं बता देता हूँ. सबसे पहले एक 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की. सपोज दैट दिस इज़ 1 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर इस पर डाला, ये O है, दिस वन इज़ P1, दिस वन इज़ P2, एंड इसको 1 सेंटीमीटर लेके ज्वाइन किया. ओके, नाउ वी हैव स्क्वायर रूट 2. अभी क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर डालो और इसको 1 ले लो और ज्वाइन दिस लाइन एंड दिस मस्ट बी P3. कैसे भी ले लो, उसने एक साइड में लिए हैं, मैंने क्या गड़बड़ कर दी, हमें इसको डिलीट ही कर देते हैं. यहाँ पर लेना चाहिए था. दिस इज़ P1, दिस इज़ P2. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, 1 सेंटीमीटर लिया, जॉइन दिस. दिस वाज स्क्वायर रूट 2, दिस मस्ट बी स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज़ P3. अगेन परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर लो, नेम इट P4, जॉइन P1 टू P4 एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट 4. तो इस तरह से एक स्पायरल बनाना है, ठीक है. इस तरह से एक स्पायरल बनाना, तो हम देखेंगे कुछ इस तरह से यूं बनता चला जाएगा, ठीक है. सो ये एक्टिविटी और कुछ नहीं है. सो आज की क्लास में इस एक्सरसाइज में इतना ही था, तो आज की क्लास में भी इतना ही है. बाकी कल देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.